एकादश परिच्छेद। पति पत्नी। मैं बीकानेर का राजकुमार हूं, एक बहुत बड़े राज्य का मालिक, परंतु आज काल के कुटिल चक्र में पड़कर दिल्ली के बादशाह का कैदी हूं। मेरे स्वतंत्रता के द्वार पर सोने की सांकल डाल दी गई है, कल्पना के पंख कतर लिए गए हैं। अब मुक्त रूप से प्रभात के स्वर्णांकाश में उड़ने नहीं पाता, पींजरे में डाल दिया गया हूं। अनंत सौंदर्य अब मेरे लिए स्वप्न है और सत्य है। सीमा की क्षुब्ध बहुभाव, संकुल क्षुद्र जल्पना, हल्दी घाटी का महास्मर समाप्त हो गया। धन्य प्रताप, धन्य है तुम्हारा स्वतंत्रता प्रेम, और धन्य है तुम्हारे सहायक जिन्हें अपने प्राण भी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अब्दार्थ से मालूम हुए। आज मेवाड़ पर कितनी बड़ी विपत्ति है। हाय, इस युद्ध पर मैं एक पचा भी न लिख सका। मन में वैसी स्फूर्ति होती ही नहीं कि लिख सकूं। संकल्प ही संकल्प करता हूं। हृदय के एक कोने में उसकी आभा विकसित नहीं होती है, तत्काल दूसरे कोने में विलीन हो जाती है, जैसे किसी ने मेरी शक्ति ही हर ली हो। हिंदुओं पर कितना बड़ा अन्याय, कितना घोर अत्याचार हो रहा है। अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए कविवर पृथ्वीराज विचार कर रहे हैं। गई, आज इतनी चिंता किस बात की है? उनकी पत्नी सुंदरी भीतर से कहती हुई निकली और उनकी बगल में बैठ। नहीं, कोई खास बात नहीं है, कुछ विचार कर रहा हूं। पृथ्वीराज ने अन्य मंच खोकर कहा, विचार तो तुम करते ही रहते हो, परंतु इतना विचार भी करना अच्छा नहीं। आजकल तुम दुर्बल बहुत हो गए हो, चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। देखो, मैं जब तुम्हें देखती हूं, तुम्हारा चेहरा उदास रहता है। क्या बात है? सुंदरी हाथ पकड़कर आग्रह से पति को देखने लगी। कह तो दिया, हमारे दुर्भाग्य के सिवा विशेष बात और कुछ भी नहीं है। पति ने उसी तरह चिंतित भाव से कहा, देखो, तुम्हें मेरी भी कसम है, सच कहो, आजकल कुछ दिनों से तुम बहुत उदास रहा करते हो। मेरे मायके से बुरा हाल तो नहीं आया? सुंदरी की आंखें सजल हो आई। तुम्हारे मायके का बड़ा बुरा हाल है सुंदरी। पृथ्वीराज की आवाज भर्राई हुई थी। सुंदरी आश्चर्यचकित हो एकटक पति को देखती रही। उसके मुख से एक भी शब्द न निकला। दृष्टि में ही प्रश्न की व्याख्या भरी हुई थी। पृथ्वीराज ने कहा, तुम्हारे पिता आए थे अकबर के दरबार में नौकरी करने के लिए। सुंदरी ने पति का हाथ छोड़ दिया। घृणा से सर्वांग संकुचित हो गया। मेरे पिता यहां अकबर के दरबार में नौकरी करने के लिए? हां, तुम्हारे पिता शक्ति सिंह अकबर के दरबार में नौकरी करने के लिए। कारण? सुंदरी ने कुछ वक्त स्वर से पूछा। प्रताप से उनका विवाद हो गया था। प्रताप ने उन्हें अपने राज्य से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी थी। फिर? सुंदरी ने आग्रह से पूछा। फिर क्या? अकबर को एक बचे हुए स्वतंत्र राज्य पर अधिकार करने का साधन मिल गया। उधर मानसिंह गए महाराणा के साथ भोजन करने। महाराणा ने कह दिया, हम विधर्मियों को बेटी ब्याहने वाले पतित क्षत्रियों के साथ भोजन पान का संबंध नहीं रखते। मानसिंह दिल्ली आए, अकबर को उभारा। करीब 2 लाख मुगलों की सेना महाराणा को दबाने के लिए भेजी गई। मानसिंह भी गए और साथ ही तुम्हारे पिता भी। फिर? विरक्ति से मुंह फेरकर सुंदरी ने प्रश्न किया। फिर हल्दी घाटी में राजपूतों से मुगलों का घनघोर युद्ध हुआ। महाराणा ने अद्भुत वीरता दिखाई। उत्साह से गर्दन उठाकर शेरनी की तरह पति को सनार्व देखती हुई सुंदरी ने कहा, उस समय मानसिंह कहां पर थे? ताऊजी मानसिंह से जरूर मिले होंगे। हां, मानसिंह बच गए, महावत मारा गया। हाथी मानसिंह को लेकर भाग गया। सुंदरी पति से और सटकर बैठ गई। हां फिर? आग्रह से पूछा। मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी। 22,000 राजपूत 2 लाख मुगलों से लड़ रहे थे। झालामान्ना, रामसिंह और उनके सैकड़ों राजपूत बचे। शाम भी हो आई थी। महाराणा ने युद्ध बंद कर दिया। चिंतायुक्त होकर और पिताजी ने क्या किया? अब वे महाराणा से मिल गए हैं। 2 मुगाल महाराणा के पीछे लगे थे। उन्हें इन्होंने मारा और महाराणा प्रताप से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। अब वे भाईंसारे के किले पर अधिकार कर बाईजी राजा के साथ साथ वही रहते हैं। हे ईश्वर! सुंदरी के हृदय पर से जो से एक बोझ उतर गया। हिंदुओं के ये बड़े ही बुरे दिन हैं। अकबर की धूर्तता को हिंदू नरेश यथार्थ सत्य समझे हुए हैं। वे नहीं जानते कि ये पर्दे के अंदर शिकार खेलता है। बिना युद्ध के ही तमाम राजपूतों को इसने वशीभूत कर रखा है। अपना विवाह भी राजपूत घराने में किया। उच्चता की अभिलाषा हद तक पहुंची
और कहीं से इसको बाधा भी नहीं मिली। यदि आज महाराणा न होते तो हिंदुओं पर ये इच्छानुसार कानून के बोझ लादता जाता और वे स्वीकार भी कर लेते। हाय रे भारतवर्ष, लोभ के वशीभूत होकर आज कितनी नीचता हिंदू जाति तुम्हारे पवित्र वक्ष पर कर रही है। पृथ्वीराज आप ही आप कहते गए। एकाएक सुंदरी को देखकर नौरोजा भी तो अब आ गया होगा। हां, बेश्या की तरह बंठन कर जाना मुझे नहीं पसंद आता। पराधीनता का अर्थ यही है सुंदरी। न जाने क्यों मैं जाती तो हूं, पर मारे भय के मेरा सर्वांग कांपता रहता है। दाल में काला जो है ये खुशी का दिन नहीं। इस दिन हिंदुओं के पर्दे के अंदर बादशाह का आक्रमण होता है। आक्रमण? कैसा आक्रमण? आश्चर्य से सुंदरी ने पूछा। भेड़ की तरह राजपूतों को अपनी यज्ञशाला में उन्होंने हाल ही रखा है। उनमें कानपूंछ हिलाने की ताकत नहीं रह गई। अब स्त्रियों के सतीत्व बल पर भी बादशाह विजय प्राप्त कर रहे हैं, और उन स्त्रियों के साथ बादशाह के गुप्त समर का ही नौरोज है। यह राजपूत स्त्रियों के सतीत्व की परीक्षा का दिन है सुंदरी। पृथ्वीराज क्षुब्ध हो गए। सुंदरी उनकी भावभंगी देखने लगी। तो अब मैं कदापि न जाऊंगी, भय विकंपित स्वर से सुंदरी ने कहा। जाओगी क्यों नहीं? जाना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे पति पर विपत्ति आएगी। बादशाह नाराज हो जाएंगे। धर्म अपने साथ ही है, तुम उसकी रक्षा करोगी तो वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। पृथ्वीराजा ने अविचल स्थिर कंठ से कहा, जाने में भय क्या है? सतर्क रहना और अपनी रक्षा का समुचित उपाय करना।